वही क्या स्टार्ट? अच्छा चलिए, 5-7 मिनट है हमारे पास, फटाफट से समझ लेते हैं चीज़ों को। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो, सॉरी, ये जो प्रेशर है वो इतना आ रहा था हमारा। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि इसमें टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो मेरे को पता है डेंसिटी, तो मेरे को पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, वो सब मुझे पता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई जो मैंने उल्टा किया था यहाँ पे मैं दोबारा कर लेता हूँ, डेंसिटी वेरी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पी जो है हमारा वो हो जाएगा 1/3, डेंसिटी लिख सकता हूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v। दिस implies that p equal to 1/3 m/v, v RMS का स्क्वायर, v RMS का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वो तो काइनेटिक एनर्जी होती है। हाफ एम वी स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ उसे P इक्वल टू 1/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। ये सारे मॉलिक्यूल की आ गई, एक मॉलिक्यूल नहीं, जितना मास m होगा सबकी आ गई। और 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपका v बचा हुआ है बाहर, तो आपका v आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से रिलेशन क्या बन गया? पी वी इक्वल टू, अगर मैं v को वहां ले जाऊँ, 2/3 2/3 ई, इसको मैं ई लिख देता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट इज ई? ई इज माई काइनेटिक एनर्जी, इज माई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पी वी इक्वल टू ये आया मेरा। अच्छा, अब जो है आप देखें पी वी इक्वल टू आपका होता है आर टी, एक मॉलिक्यूल के लिए देखें अगर, ये काइनेटिक एनर्जी हमारी कितने उसके लिए आई है, हमने किसके लिए निकाला है? हमने निकाला ये रिलेशन कितने उसके लिए निकाला है हमने? मोल के लिए। 34 तो गायब हो गया। जो हमने रिलेशन निकाला है ये भी 1 मोल के लिए ही है। ये जो रिलेशन है ना ऊपर वाला आपका P इक्वल टू दिस दिस दिस, तो ये 1 मोल के लिए ही आपका रिलेशन निकला है। तो हम ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस है ये, ठीक है। तो यानी 1 मोल ऑफ द गैस है ये। तो आपका जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है पी वी इक्वल टू 2/3 ई, और यहाँ से पी वी इक्वल टू आर टी होता है आपका। अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा आपका? आर टी इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 2/3 ई, यानी आपका जो ई आएगा वो आ जाएगा 3/2 RT, 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होती है एक गैस की वो होती है 3/2 RT। और अगर आप पर यूनिट पर मोल निकालोगे से एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालोगे, अगर मैं एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालूं तो आपको पता है एक मोल में अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो मुझे अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए। ई बाय अलग अलग नंबर करना पड़ेगा, तो ई बाय अलग अलग नंबर करोगे 3/2 R/Na इंटू टी हो जाएगा। और R/Na को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट बाय Na को क्या बोलते हैं? सर बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। करेक्ट, K is Boltzmann constant। तो K is the ratio of R और Na, तो K is known as Boltzmann constant। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल के लिए लिखोगे तो यू विल राइट 3/2 RT, और अगर आप एक मोल के लिए लिखोगे तो यू विल राइट 3/2 RT। यहाँ 3/2 KT है, वहाँ RT है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन आ रहा है, और इस रिलेशन से आप देख पा रहे हो कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है एक्चुअली? आर और टी पे। आर और टी पे, वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रही। इसमें कहीं एम एम तो आया नहीं, कैपिटल एम वगैरह कहीं आया है? कैपिटल एम वगैरह तो कुछ आया ही नहीं।
इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रही है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन को और हीलियम को सेम टेम्परेचर पे रखूं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, यानी मॉलिक्यूल है किसके तेज भाग रहे होंगे, हीलियम के, ऑक्सीजन, हीलियम के। हीलियम के, क्योंकि हीलियम का जो है मास कम है, तो हीलियम के मॉलिक्यूल तेज मूव कर रहे होंगे। तो आपकी जो एनर्जी है वो दोनों की सेम आनी चाहिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो इससे हो सकता है मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो मोमेंटम तो निकाल लोगे आप, है ना। p²/2m = k ही होता है, p = √2k, 2m p आएगा, 2m k ही आएगा, सॉरी, उससे निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी सेम है, उसका मास ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन आ रहा है कि एनर्जी जो है केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अब आप इसको अगर देखो, अगर मैं इसको इससे अब RMS निकालने की कोशिश करूँ तो मेरी एनर्जी कितनी आ रही है, 3/2 RT। एनर्जी कितनी थी मेरी एक्चुअली, 1/2 mv² थी, VRMS का स्क्वायर। आपने कैपिटल M लिया था ना, तो कैपिटल M ये होगी एनर्जी। तो ये कितनी हो जाएगी एक्चुअली, हाफ mv² जो मेरा आ रहा है, कैपिटल M जो मास है इसका, वो आ रहा है आपका इतना, 3/2 RT। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी √v² वेलोसिटी है, वो आ जाएगी 3RT/m। m क्या होगा, फिर मास ऑफ द गैस। आपने 1 मोल के लिए लिया है, तो 1 मोल के लिए उसका मास आएगा, वो मोलर मास आएगा। तो m जो है आपका मोलर मास है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, R आपका गैस कांस्टेंट है। तो जो VRMS होती है वो होती है √3RT/m। तो यहाँ से आपने ये भी निकाल लिया कि उसकी √v² वेलोसिटी कितनी होती है। तो हमने आज 2 चीजें देखी अब तक, कि एक तो आपका जो प्रेशर और इसमें रिलेशन होता है डेंसिटी में, और वेलोसिटी में क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, और उससे फिर आगे हम इंटरप्रेटेट क्या करते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये किया, उसके अलावा क्वेश्चन किए थे हीट इंजन के, तो आज नहीं करते हैं, आज हमें क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रही बीच में। तो कल जो है फिर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने ड्राइव किया है इसको यूज करके हम लोग कैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और बाकी लॉ को प्रूव कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। और बाकी इससे और क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकलती हैं, और ये जो आपकी एनर्जी आई है इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट आपका रोटेशन का होगा, कुछ कंपोनेंट आपका ट्रांसलेशन मोशन का होगा, तो वो कंपोनेंट क्या क्या हैं, एंड उसको यूज करके फिर हम CP CV कैसे निकाल सकते हैं और गामा कैसे निकालते हैं। तो धीरे धीरे वो देखेंगे। तो ठीक है, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. ओके, Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग फॉर